हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों को। सीताराम। स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आपने पुरानी क्लास देखी है तो आप सभी को पता होगा कि अपन क्या पढ़ रहे थे और कितनी क्लासें हो चुकी है। तो अपन बात कर रहे थे परसेंटेज की, जिसका पार्ट नंबर 2, फर्स्ट पार्ट जो है अपन ने क्लियर किया था। एक दिन पहले अपन ने क्लास ली थी, और अगर आपने नहीं देखी है वो तो प्लेलिस्ट में जाए और उस क्लास को भी अच्छे से देखे, ताकि आपको थोड़ी सी मदद मिल सके आपके स्टडी के पार्ट को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए। अब बात करेंगे अपन पार्ट 2 की। तो प्रतिशतता का सवाल आगे लिखा हुआ आपके सामने, कंटिन्यूटी बनाए रखे दोस्तों। और क्लास अगर आपको प्लीज अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, पर उससे पहले ये डिसाइड करने से पहले आपको जो है एक बार क्लास पूरी जरूर देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। आराम से देखिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर उसके बाद में जब आप रिवीजन करो तो उसको उतारते जाना और सोल्व करते जाना, ठीक है ना। देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यह प्रश्न है अपना। ठीक है। अब ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, अपन डायरेक्टली बेस 100 के हिसाब से चलेंगे। कैसे देखना, अपन लिखे जैसे ये तो ए लिखा मैंने और ये क्या लिख दिया, बी लिख दिया। ए की जो आय है ना, बी की आय से 20% कम है, बी से 20% कम है ए, तो 100 के आधार पर ही मानेंगे अपन, है ना। 100 मान लिया, जैसे ये 100 मान लिया, तो इसकी जो ए की जो आय है ना, बी की आय से 20% कम है, 20 कम है बेटा, तो ये कितना होगा, 80 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। चलिए सर, दोनों के बीच में गैप कितने का है सर, 20 का है। अब देखो, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों के बीच में अंतर कितने का था, 20 का था। फिर पूछा किसके सापेक्ष, देखो बी की आय ए की आय से, मैंने कल भी कहा था पिछली क्लास के अंदर भी, जिसके पीछे से लिखा हुआ आ जावे उसकी संख्या को कहां रखना है बेटा, नीचे रखना है। तो ए की आय से मतलब ए की संख्या को नीचे रखना है, तो ए की कितनी है बेटा, 80 है, तो ये 80 और इंटू में क्या आ जाएगा, 100 लगाना। आपको प्रतिशत निकालने के लिए तो 100 ही लगाते हैं ना इंटू में। ये हो गया परसेंट, जीरो से जीरो कट गया, 4 से काटू मैं ऊपर वाली दोनों संख्या को, ये 4 से कटेगा, 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8, 2 से काटा मैंने 10 को, 2 5 जा 10, तो बचा कितना, 5 इंटू 5, तो आंसर कितना हो जाएगा अपना, 25% हो जाएगा। यानी कि बी जो है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। समझ गए इस चीज को। एक प्रश्न और लिखता हूं मैं यहां पे इसी टाइप का, देखना ध्यान से, या यहीं पर कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत क्या है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। फिर मैं यहां से थोड़ा रफ कर देता हूं उसको, यहां पे लिख दूं मैं, चेंज कर देता हूं मैं। बी की आय ए की आय से जो है ना, बी की आय ए की आय से 25% कम है, बी की आय ए की आय से 25% कम है। ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। थोड़ी संख्या चेंज कर ली और सवाल का अपन ने आगे पीछे लिख दिया ए बी को, है ना। देखना ध्यान से, बी की आय ए की आय से 25% कम है, तो सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे, ए, और यहां पर क्या लिखूंगा मैं, बी। बी की आय ए की आय से कम है, ए से 25% कम है, तो सबसे पहले तो बेटा हमारे पास ए होना चाहिए ना, ए होगा तभी तो 25 कम करेंगे, तो अपन ए मान लेते हैं कितना, 100। 100 के बेस पर ही मानेंगे, मैंने कहा था 100 मान लिया, ए की आय 100 मान ली। फिर बी की आय ए से 100 कम है, ए से 100 कम है बी, तो 100 में से 25 घटा दो, तो ये क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। आ गया समझ में। फिर देखो, दोनों के बीच में गैप कितने का है सर, 25 का है, तो देखो आप परसेंट निकालने के लिए 25 लिखेंगे, गैप को ऊपर लिखना है, फिर नीचे किसको लिखेंगे, तो किसके लिए पूछा, देखो बी की आय से किसके पीछे लिखा हुआ, बी के पीछे लिखा हुआ, तो अब की बार यहां पर क्या लिखेंगे, बी का मान लिखेंगे, और बी का मान कितना है, 75, और इंटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सर ऊपर वाले को और नीचे वाले को 25 से काट देते, देखो 25 की टेबल से ये एक बार कटेगा, और ये 25 की टेबल से कितनी बार कटेगा, 3 बार। एक को 100 से गुणा कराया, 100%, और नीचे 3 का 3 हो गया। अगर ये ऑप्शन में मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर इतना सिंपल वो देगा नहीं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आगे करें, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 3 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, फिर एक बचा, ये हो गया 3, और फिर 1/3
3, 33 से 1/3। सर ये कैसे आया, हम तो जीरो बैलेंस पे चल रहे हैं। तो देखो आप कैसे आया, तो ये रहा, ऊपर तो है 100 और नीचे कितना है 3, 3 का भाग लगाया 10 में, कितनी बार जाएगा 3 बार, ये हो गया 9, घटाया 1 और ये 10, फिर 3 बार गया ये 10, सॉरी 9 आएगा ना, 9 आएगा, फिर घटाया तो 1 आ गया। जितनी बार भाग जाता है उसको आगे लिखते हैं, जो नीचे शेषफल बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसका भाग लगाते हैं उसको कहां लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। आया क्या भाई समझ में, आ गया समझ में, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना इस सवाल के अंदर। चलिए अगले सवाल की तरफ अपन बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए भाई एक बार, ताकि आपको आसानी हो फिर समझने में। थोड़े अपन बड़े प्रश्नों की तरफ भी बढ़ेंगे नॉर्मल चलते चलते, डायरेक्ट तो मैं कैसे बता सकता हूं आपको, प्रैक्टिस आपको ही करनी है। सारे सवाल सेम टू सेम नहीं आते हैं, आपको केवल क्लियर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है कि ऐसा सवाल आ जाए तो इसको कैसे करना है, ऐसा सवाल आ जाए तो इसको कैसे करना है। बाकी सारा जो अपना कंटेंट रहेगा वो केवल आपकी प्रैक्टिस पर होता है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका पेपर अच्छा होगा और क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। प्रैक्टिस का रोल है भाई इसके अंदर, वो कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति जो है ना अपनी आय का 30% बचाता है, 2 मिनट है ना। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है। एक व्यक्ति अपनी आय का जो है 30% बचाता है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि, यदि उसकी आय में 25% वृद्धि, 25% वृद्धि तथा व्यय में 20% की वृद्धि हो तो, तथा व्यय में 20% की वृद्धि हो तो, 20% की वृद्धि हो तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हो तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बचत में कितने प्रतिशत की क्या होगी बेटा, वृद्धि होगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। सवाल क्लियर है भाई, सवाल रीड कर लीजिएगा एक बार। हाँ जी, बात करते हैं अपन। इसने कहा अपनी आय का 30% बचाता है और उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में जो है 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक तो क्या है आय, एक क्या है खर्च, और एक क्या है बचत। समझना ध्यान से। अपन क्या करेंगे, बेस 100 को ही मानेंगे ना। तो जैसे माना कि आय कितनी है 100 रुपए, 100 रुपए का 30% जो उसने बचाया, बचत कितनी करी 30%, तो खर्च कितना हुआ 70, 70 प्लस 30 वापस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि 100 अपन मान लेंगे ताकि परसेंट निकालेंगे जिसमें डायरेक्ट अपना आंसर आ जाए। तो 100% हो गया, 100 रुपए के हिसाब से खर्च तो हो गया 70 और बचत कितनी हो गई 30, क्योंकि बचाया उसने 30%, तो खर्च कितना होगा, बाकी बचा हुआ 70% खर्च ही तो होगा। ठीक है, और अब क्या करते हैं अपन, देखिए यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, उसकी जो आय है ना ये, इसके अंदर 25% की क्या हो गई वृद्धि, तो 25 बढ़ा दो इस पे, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। आया क्या समझ में। चलिए, उसकी आय में 25% की वृद्धि तथा व्यय में 20% की वृद्धि। व्यय का मतलब क्या हुआ बेटा, खर्च, खर्च कितना है 70, 70 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, यानी 20, 70 का क्या होगा 20 यानी 100, एक और ये 0 0, ये 0 ये 0, 12 7 84 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 84। कैसे आया तो अभी मैं समझा देता हूं। आय में डायरेक्टली 100 है, 100 बेस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जोड़ो घटाओ डायरेक्ट मामला सेट। 25% की वृद्धि हुई तो पहले 100 था तो जोड़ दिया 25, तो कितना आ चुका है 125। क्लियर। फिर उसने कहा कि व्यय, व्यय का मतलब क्या है बेटा खर्च। ठीक है, खर्च, खर्च के अंदर 20% की वृद्धि हुई, तो पहले खर्चा कितने का था
70 का, और इसमें 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब परसेंट, कुल परसेंट कितना होता है, 100 होता है ना, कुल परसेंट 100 होता है, तो 20% की वृद्धि हो गई, तो 100% में 20 और जोड़ दो तो कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो, 120% हो जाएगा। तो 70 का क्या निकाल लेंगे, 120%, तो वो अपना ये वाला आंसर आ जाएगा। तो 70 का मतलब इंटू 120, परसेंट हटाया तो बटेगा में क्या आ गया 100, जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, 12 की टेबल 7 बार बोली, 12 7 कितना हो गया, 84 हो गया। अब सोचो, आय दे रखी है, खर्चा दे रखा है, तो बचत आ जाएगी नहीं आ जाएगी, इसमें से इसको घटा दो, तो इसमें से अगर इसको अपन घटाते हैं तो आंसर कितने आते हैं, 41 आते हैं। कितने आते हैं बेटा, 41 आ जाते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, नहीं है ना भाई। ये बचत हो गई। प्रश्न ने किस पर परसेंट निकालना कहा, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, बचत में, यानी कि बचत की बात कर रहा है, तो ये दोनों को देखो, बचत को, दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 41 में से अगर मैं 30 घटाऊं तो अंतर कितना आ जाएगा, 11 का, तो ऊपर तो कितना आएगा 11, ठीक, और नीचे किसके सापेक्ष पूछ रहा है ये, बचत के सापेक्ष पूछ रहा ना, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वास्तविक बचत कितनी थी भाई, 30 थी, ठीक है, सही बचत 30 थी स्टार्टिंग की, इनटू में परसेंट में बदलने के लिए क्या लिखेंगे 100, जीरो से बेटा जीरो कट गया, 110 और बटे में क्या आ गया 3, और ये परसेंट। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, आपको मैंने बता दिया था इसको मिश्र बिंदु में कैसे बदलेंगे, संयुक्त बिंदु में कैसे बदलेंगे, ये भाग लगा और आप कर सकते हो। तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, 2 3 6 18, और फिर 2 बचा 2/3, और ये परसेंट हो गया। फिर भी देख लो, एक बार देख लेते हैं, 3 2 6, सॉरी 3 3 9, 2 ये 20, 3 6 18, ये घटाया 2, तो जितनी बार भाग गया उसको आगे, जो शेषफल बचा उसको ऊपर, और जो जिसका भाग लगा उसको कहां लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। आया क्या समझ में बेटा, आया ना। इसी टाइप का एक सवाल और खींचते हैं अपन, समझिएगा ध्यान से, संख्या को चेंज कर देता हूं मैं, सवाल ये रखते हैं ना, देखिए ध्यान से। प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है, सारा खेल प्रैक्टिस का है मैथमेटिक्स में, ये ध्यान रखना भाई। यूं नहीं है कि भाई फटाफट से सवाल आ जाएंगे, कुछ नहीं आता भाई। पढ़ाने वाला कितना ही अच्छा पढ़ावे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, केवल और केवल पढ़ने वाला क्या कर रहा है, वो अपना ध्यान फोकस कर रखा है यहाँ पे या नहीं कर रखा, उस पर डिपेंड करेगा, बाकी कुछ नहीं। पढ़ाने वाला एक बार पढ़ा देगा, फिर उसके बाद में भी आप ही को प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज सारा मामला जो है सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी इसमें। चलिए देखते हैं एक सवाल और, एक सवाल और करते हैं अपन। यहां पर कर देते हैं 25%, ठीक है, और यहां पर कर देते हैं 30%, और यहां पर कर देते हैं 20%, ठीक है भाई। चलिए, अब इसी प्रश्न को भी वैसे तरीके से अपने को उसी कंडीशन के हिसाब से सोल्व करना है, देखना है कि इसको कैसे आंसर लाया जाए। तो सवाल पढ़ लीजिए, संख्या चेंज हुई केवल, बाकी पैटर्न वो का वही है, क्लियर। तो अपन कैसे सोल्व करेंगे समझिएगा ध्यान से। अपन जैसे कि सबसे पहले क्या मानेंगे, आय, फिर क्या मानेंगे, खर्च, फिर क्या लिखेंगे, बचत, ठीक है। आय कितनी मानेंगे बेटा, 100 ही मानेंगे, ठीक। अब बचत कितनी हुई, 25% हुई। जब 25% बचत हुई तो खर्चा कितना बचा, 100 में से 25 बचा लिए, तो बाकी बचा लिए तो खर्च कितना किया, 75 किया ना, ठीक। उसकी आय में 30% की क्या हो गई, वृद्धि। आय कितनी है 100, 100 में 30% की वृद्धि हो गई, तो 100 में 30 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, फिर 20% की वृद्धि किसमें हुई, उसके व्यय में। व्यय का मतलब खर्चा, उसका जो खर्चा था ना उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। अभी मैंने कहा था अपन क्या करेंगे, उसका जो व्यय खर्चा है का, और कितना प्रतिशत निकाल के यहां पर लिखूंगा मैं, 20% की वृद्धि हुई। टोटल परसेंट कितना होता 100, और 100 में 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा, 75 का 120% हो जाएगा, 75 मल्टीप्लाई का मतलब इंटू 120, और परसेंट हटाया तो बटेगा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा बेटा। ये जीरो से जीरो कटा, कट गया ना, दो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या कट रही है तो काट सकते हैं, 2 से काटा इसको 6 बार, 2 से इसको काटा 5 बार, 5 से इसको काटा मैंने 5 1 5, और 15 5 75, ये हो गया 15 6 90, यानी कि कितना आ गया इसके अंदर 90, इसका जो है व्यय आ चुका है। कोई दिक्कत है क्या भाई इसमें,
आ गया समझ में? तो ये खर्चा जो है 90 कैसे आया, ऐसे आया। अब बचत कितनी, तो देखो आप 130 रुपए उसकी आय है, 130 रुपए उसकी आय है और 90 रुपए उसने खर्च किए, तो उसकी बचत कितनी आएगी, 40 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। दोनों के बीच का अंतर बचत पर निकालना है प्रतिशत, तो बचत दोनों की बचत का अंतर कितना होगा, तो 30 और ये हो गया 15 हो गया। तो अपन क्या लिखेंगे 15 और नीचे कुल बचत, स्टार्टिंग वाली बचत कितनी है 25 और इनटू में क्या लिखेंगे 100, 25 से ये कटेगा 25 4 100, 4 की टेबल 15 बार या 15 चौक कितना हो जाएगा 60, यानी 60% की उसने क्या कर दी प्रतिशत में, अपने बचत के प्रतिशत में वृद्धि कर दी। कोई दिक्कत है तो आप कह सकते हैं, एक बार देख लीजिए सवाल को, और इसका स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो आप एक बार इसको ले लीजिए। फिर अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है, उसको कैसे सोल्व करना है। समझ गए इस चीज को? एक प्रश्न और लेते हैं अपन, चलिए। कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको सब प्रश्न जो भी करवा रहा हूं अच्छे से समझा दूं, और इन प्रश्नों के माध्यम से जो है आप अन्य प्रश्न भी थोड़ा सही तरीके से कर सको, ये मैं कोशिश रखूंगा यहां पे, है ना। देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न है, हाँ एक प्रश्न अपनी पुरानी क्लास जो थी फर्स्ट क्लास, उसके अंदर भी छूट गया था, लास्ट लास्ट में मैंने करवाते करवाते क्लास शायद ड्रॉप हो गई थी, तो पता ही नहीं रहा और क्लास बंद हो गई थी और मैं लिखवाता जा रहा था, फिर लास्ट में पता चला क्लास ड्रॉप हो गई थी। उस सवाल को भी अपन यहां पे कर लेते, देखिए ध्यान से। किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, कितने प्रतिशत की कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि अथवा क्या होगी बेटा इसमें कमी होगी। ठीक है, इसका अपन थोड़ा सा नया तरीका निकालेंगे, 100 पर नहीं मानेंगे, डायरेक्ट जो तरीका लगता है इसके अंदर वो मैं बता दूंगा आपको कैसे करना। देखिए ध्यान से, जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे आयत के क्षेत्रफल की बात हो रही है ना, आयत का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ऐसे गुणा वाले सवाल में है ना। तो समझिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको, 20% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि का मतलब बढ़ रहा है, तो 20 को किसका लोगे प्लस का, फिर चौड़ाई में 20% की क्या हो रही है कमी हो रही है, और कमी को किसका लोगे माइनस का। आया क्या समझ में, वृद्धि हो रही है तो प्लस का लेना है और कमी हो रही है किसका लेना है बेटा माइनस का लेना। फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो यहां पर लगाओ प्लस, और ये दोनों जो संख्याएं अपन ने लिखी है ना उन दोनों को वापस इंटू में लिख दो, 20 इंटू माइनस का 20, और बटेवा में क्या लिख दो 100। समझना ध्यान से, वृद्धि हुई तो 20 प्लस का लिया, कमी हुई तो 20 माइनस का लिया, फिर इन दोनों को क्या कर दो गुणा में लिख दो और बटेवा में क्या लिख दो 100 लिख दो, अपना आंसर आ जाएगा। सारे सवाल में वृद्धि कमी वाले जो भी होंगे ऐसे सवाल, लंबाई में इतनी वृद्धि चौड़ाई में इतनी कमी होने पर बताइए क्या लाभ हुआ क्या हानि हुई, जो भी है जो सारे सवाल ऐसे होंगे। प्लस 20 माइनस 20 ये तो कट जाएगा, देखो प्लस का 20 माइनस का 20 बाकी हो गई, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, माइनस का मतलब क्या होता है मैंने बताया आपको कमी, यानी कि जो है अतः 4% की क्या हो रही है इसके क्षेत्रफल में कमी हो रही है, 4% की क्या हो रही है कमी हो रही है। लीजिए एकदम 3 लाइन में आंसर आ गया, 3 लाइन ही कहां, आप तो डायरेक्टली बता सकते थे कि -4% आएगा। ठीक है, एक सवाल और करते हैं पर इसी का थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं मैं यहां पर, समझिए ध्यान से। दोनों में क्या कर देता हूं मैं कमी, दोनों में कमी कर देता हूं, 40% की कमी और इधर भी 40% की क्या 40 क्या यहां पर 20 कर लेता हूं। ठीक है,
यदि आयत की लंबाई में तो 40% की कमी कर रहे हैं और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर रहे हैं, तो उसके क्षेत्रफल में बताइए कितनी वृद्धि अथवा कमी होगी। अब दोनों में कमी कर रहे हैं बेटा, तो वृद्धि तो होगी नहीं ना, क्या होगी, कमी होगी भाई। ठीक है, देखते हैं कैसे, तो ध्यान रखिए, समझिए ध्यान से। 40% की कमी, 40% की कमी मतलब 40 को किसका लेंगे, माइनस का। फिर वापस 20% की भी क्या हो रही है, कमी, तो 20% को भी किसका लेंगे, माइनस का। और फिर मैंने कहा दोनों को यहां पे प्लस लगा के फिर दोनों को इंटू में लिखो, -40 इंटू -20, और बटेगा में क्या लिखना आपको, 100 लिखना। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, -20। अब ये घटेगा नहीं भाई, जुड़ेगा। जब दोनों ही संख्याएं माइनस की होती हैं तो चिन्ह माइनस का आता है, संख्याएं जुड़ जाती है तो कितना हो गया, 60। माइनस इंटू माइनस, गुणा में कभी भी माइनस और माइनस हो तो क्या हो जाता है, प्लस, और 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8। एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की बाकी करेंगे, और 60 में से 8 गया कितना हो गया, 52, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, यानी कि 52% की क्या हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ये 52% की क्या हो जाएगी बेटा, कमी हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। ओ नो, हाँ सही है। धूप में निकला न करो रूप तेरा, आया समझ में? तो आप ऐसे इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। एक सवाल और करते हैं अपन, जैसे यहां पे प्रश्न चेंज कर देता हूं मैं। किसी वर्ग की भुजा में 10% की कमी करने पर, 10% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी, कितने कमी प्रतिशत होगी, है ना? समझना बेटा ध्यान से, अच्छा सवाल है। किसी वर्ग की भुजा में 10% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो अब सर आपने तो कहा था कि वृद्धि और कमी दो बार ऐसे प्लस माइनस में लेंगे, पर इसमें तो एक ही 10% दे रखा, दूसरा परसेंट कहां गया भाई, आएगा दूसरा परसेंट कैसे? आप जरा देखो, उसके क्षेत्रफल की बात हो रही है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। आया बीच में इंटू, आया नहीं आया? और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा इंटू भुजा होता है। भुजा इंटू भुजा होता है, तो भुजा इधर भी 10% की क्या होगी, कमी, और फिर इस भुजा में भी 10% की क्या होगी बेटा, कमी। कोई दिक्कत है क्या भाई? दोनों क्षेत्रफल की बात हो रही ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, भुजा कितनी है 10% कमी, फिर भुजा है तो फिर 10% कमी, तो 10 कितनी बार आएगा, गुणा में 2 बार आएगा। और 2 बार आएगा तो देखो आप ध्यान से, 10% की कमी -10, और फिर 10% की कमी हो रही दूसरी भुजा, वही बात है ना। तो फिर 10% की कमी और फिर प्लस, और दोनों -10 को क्या कर लेंगे बेटा, इंटू कर लेंगे, और बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, इधर क्या आ जाएगा, दोनों ही संख्याएं माइनस की होती है तो चिन्ह माइनस का, संख्या जुड़ के 20 हो जाएगी, और माइनस इंटू माइनस गुणा में क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की बाकी होगी, 20 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 19, और बड़ी संख्या माइनस की क्या आ जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 19 आ जाएगा। यानी अगर 10% की उस वर्ग के भुजा में कमी कर दे अपन, तो उसके क्षेत्रफल में जो है बेटा कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, 19% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आया समझ में? ठीक है ना, कोशिश करूंगा मैं आपको अच्छे से समझा सकूं और आपके थोड़े से ठीक ठाक प्रश्न भी ले आऊं। तो इसको रफ कर देते हैं अपन, देखिए आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, रिक्वेस्ट है भाई आपसे, अगर क्लास आपको अच्छी लगे प्लीज तो इसको अपने दोस्तों, अपने कॉन्टेक्ट जो भी हैं स्टडी करने वाले जो हैं ग्रुप से, उन सभी में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो भले ही ना करो कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप वैसे आप बिना सब्सक्राइब किए इस चैनल पर वापस आ जाओगे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न करते हैं अपन। प्रश्न दे रखा है अपने को, यदि ए का 60%, यदि ए का 60%, बी का 3/4 हो तो, बराबर बी का 3/4 हो तो, बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी क्या होगा। तो
ए अनुपात बी क्या होगा। प्रश्न लिखा हुआ आपके सामने, हमें ये चीज दे रखी है कंडीशन, और ए अनुपात बी का मान निकालना है। आप ध्यान रखना, पता होगा आपको ए अनुपात बी को जो है हम ए बटेवा बी भी लिखते हैं, बहुत सारे सवालों में लिखते हैं। चलिए सॉल्व करें आगे। देखो ध्यान से, ए का 60% यानी ए, और का मतलब क्या होगा N2, और 60 और परसेंट हटाया तो बटेवा में कितना आएगा 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, बराबर बराबर बी बी, का मतलब N2, और 3 बट्टा में क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। आया समझ में। हमें निकालना था ए अनुपात बी निकालना है, ए अनुपात बी का मान निकालना है। ए अनुपात बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बटेवा बी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, जैसे ये ए लिखा, इंटू वाला बी कहां आ जाएगा बटेवा में, तो बराबर में क्या बचा 3/4। अब बटेवा वाले 100 को कहां भेज दूं उधर इंटू में, और इंटू वाले 60 को कहां भेज दूं मैं बटेवा में। आया क्या बेटा समझ में। समझना ध्यान से एक बार वापस, का मतलब इंटू कर दिया, 60 का 60 और परसेंट हटाया तो बटेवा में 100 लिख दिया। वही करा ना अपन ने, 1/100 लिखते थे नहीं लिखते थे, ऊपर 1 लिखना जरूरी नहीं, नीचे 100 लिख दो, बटेवा में डायरेक्ट 1/100 हो जाएगा। और बराबर बराबर बी बी, का मतलब इंटू 3/4 का 3/4, बटेवा वाले 100 तो चले जाते उधर इंटू में, और इंटू वाले 100 आ जाते इधर बटेवा में, और इंटू वाला बी कहां भेज दिया अपन ने बटेवा में, क्योंकि हमें ए अनुपात बी निकालना है तो ए बटेवा बी बनाना पड़ेगा, तो हमने बना लिया। देखो ध्यान से बेटा, 0 से 0 कट हो गया, ऊपर वाले 3 की टेबल में ये कितनी बार में आएगा 2 बार में आएगा, ये 2 की टेबल में ये कितनी बार में आएगा 5 बार में आएगा, तो ए बटा बी जो है वो कितना आ जाएगा, ऊपर तो 5 है और नीचे क्या आ जाएगा 4, यानी आंसर क्या हो गया, ए अनुपात बी जो है उसका रेशियो कितना हो गया, ए और बी का रेशियो जो है 5 और ये 4 आ गया। आया क्या समझ में। ए अनुपात बी का जो मान है 5/4 हो चुका है। क्लियर भाई। चलिए, ये भी पहले पूछा गया प्रश्न है, एसएससी के जो एग्जाम 2010 के अंदर आया था यह प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न करते हैं एक और। ये एक संख्या का जो है 1/5 81 है, तो उस संख्या का 68% कितना होगा। ये नहीं, ये तो पहले आया हुआ है, 2 मिनट एक बार देखते हो। हाँ, प्रश्न है किसी संख्या को 7/3 से गुणा करने की बजाय 7/3 से भाग कर दिया गया, भाग कर दिया, तो बताइए त्रुटि कितने प्रतिशत हुई, त्रुटि कितने प्रतिशत हुई। बताइए त्रुटि कितने प्रतिशत हुई। किसी संख्या को 7/3 से गुणा करने की बजाय 7/3 से क्या दे दिया बेटा, भाग दे दिया, तो बताइए उसके त्रुटि में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई। तो समझिए ध्यान से, 7/3, 7/3, तो सबसे पहले तो 7 और 3 का क्या ले लेंगे अपन लेस है, और 7/3 यानी कि 7 का और 3 का लेस है, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। हमें संख्या ऐसी माननी है, माना संख्या जो दोनों से क्या हो जावे कट जावे, तो माना कि संख्या अपन ने क्या मान ली 21 मान ली। 21 क्यों माना था, शायद एक सवाल मैंने पहले भी कराया था 5/3 वाला फर्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना, 5/3 से गुणा करने के बजाय भाग दे दिया जाए, ऐसे कुछ सवाल था। तो ऐसे सवाल आ जाते हैं तो अपन क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लेंगे। सर एलसीएम कैसे लेते हैं, हमने तो पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा भाई, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। ऐसा लेता है एलसीएम, एक बार 7 का भाग लगाएंगे, एक बार 3 ये, और फिर 3 का ये, एक और एक है, 7 × 3 कितना हो जाएगा 21, तो संख्या में क्या लेनी है 21 लेनी है। फिर 7/3 से गुणा करवाना था, तो सही मान क्या होगा 21 को जो है ना 7/3 से क्या करवाना था गुणा, 3 की टेबल में ये कितनी बार में आएगा 3 7 21, 7 7 या 49, यानी कि सही आंसर तो 49 आना चाहिए था, पर हम ठहरे डीट, हमें पता नहीं, हम नमूने हैं, तो हमने क्या किया 21 को जो है हमने 7/3 से भाग गुणा करने की बजाय हमने क्या दे दिया भाग दे दिया, क्योंकि हम तो सुनते ही नहीं है क्लास में, पीछे पीछे बैठे रहते हैं बैक बेंचर्स,
है ना, अपने देश का भविष्य, युवा नागरिक। चलिए 21 और भाजक का क्या कर लेंगे इनटू, तो संख्या उल्टी हो जाएगी तो 3 चला जाएगा बटेवा में और 7 आ जाएगा नीचे। 7 की टेबल में ये कितनी बार में, 3 बार में, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। यहां तक आया क्या समझ में, बताओ आ गया। चलिए दोनों के बीच में त्रुटि कितनी हुई, त्रुटि का जो अंतर है वो कितना हुआ, तो बताओ आप मुझे। 49 में से 9 घटाएंगे तो कितना हुआ, 40 अंतर हुआ। तो दोनों के बीच का अंतर 40 है। ठीक भाई, तो उसको लिखेंगे ऊपर। सही मान पर ही गलती या त्रुटि पता करेंगे ना, सही मान पर, तो सही मान कितना था, 49 था, तो ये लिखा मैंने 49, और इनटू में परसेंट बदलने के लिए क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो हो गया ये 4000 और बटेगा में क्या आ जाएगा, 49%। अब आप कोई मिश्र भिन्न में बदल लीजिएगा ऐसे, 4000 के अंदर 49 का भाग देंगे, तो फिर जितनी बार भाग जाएगा उसको आगे लिखेंगे और जो शेष पर बचेगा उसको नीचे लिखेंगे, और फिर जिसका भाग लगा है उसको नीचे लिख देंगे और शेषफल को ऊपर लिखकर अपन परसेंट पे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये आज की क्लास के अंदर जो है इतने ही सवाल काफी, फिर अपन अगली क्लास के अंदर और कुछ अच्छे चुनिंदा प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको अपने जितने भी कॉन्टेक्ट ग्रुप है सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे जो स्टूडेंट अपने इस चैनल से जुड़ सके, और जितने स्टूडेंट ज्यादा जुड़ेंगे उतना मेहनत में जो है दुगनी रंग लाएगी और मेहनत का जो रुझान है और बढ़ेगा, और अच्छे से मैं आपको समझाने का और भी प्रयास करूंगा। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, सभी को धन्यवाद और जुड़े रहे हमारे चैनल एस आजम मैथमेटिक्स के साथ। बाय बाय, सी यू, मिलेंगे नई क्लास के अंदर।